हम राजनीतिक दल हैं। हम कोई जब राजनीतिक दल कोई खड़ा होता है तो कई प्रकार की आपस में भी, जैसे हमारे को आपने क्रॉस वोटिंग की बात की, वो हमें समझना होगा ये क्यों हुआ। लेकिन हमारी नीयत साफ थी, और जिस प्रकार से हमने बुद्धिजीवी जो हमने कैंडिडेट खड़ा किया, कई बार देश का नेतृत्व किया, भारतीय जनता पार्टी में भी रहे, कई दलों में रहे, ऐसा नहीं है कि उनकी योग्यता में कमी ठहरेगी। नीतियों से ही तो सत्ताधारी दल ऊपर नीचे होते हैं। सत्ता में जिनकी नीतियां सही होती हैं, जनता जिनसे सहमत होती है, आ जाती है। कैप्टन आई सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्रॉस वोटिंग यहां पर हुई है, आपने एक ऐसा कैंडिडेट चुना जो जनता को भी समझ में आया, लोगों को भी समझ में आया, और दिखा कि हाँ, कि समानता के अधिकार की जब बात चल रही, तो अब वो वक्त आ गया है जब एक आदिवासी महिला जो कि एक योग्य है, और कम से कम आदिवासियों को लेकर अब लोग और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे, उस तबके को भी जानकारी लोगों को मिल पाएगी। लेकिन जिस तरह की स्थिति बनी क्रॉस वोटिंग को लेकर, और जो राजनीति देखने को मिली राष्ट्रपति चुनाव में पहली बार इस तरह की, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? रविंद्र जी, आपने देखा होगा कि आदिवासी की बात सब करते हैं, वनवासियों की बात तो सभी पार्टियां करती हैं, और उसमें सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी तो बात तो शुरू से करती आ रही है, मगर कभी उनके अधिकार जो है उनके ऊपर इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। कभी भी कोई आदिवासी महिला को या पुरुष को जो उनके एक अधिकार होना चाहिए नहीं दिए। एक बहुत पुराने इनके नेता हुआ करते थे, आदिवासी समाज से आते थे, ये मैं नेहरू जी के टाइम की बात कर रहा हूँ। उस टाइम उन्होंने कहा भी था कि आदिवासियों के ऊपर नेहरू जी कोई ऐसा आयोग बनाए, कुछ उनकी जो है ना उनके अधिकार उनको मिले। तो नेहरू जी ने उस टाइम भी अनदेखी कर दी थी, मगर वोट बैंक जरूर बनाते रहे उनकी चर्चा कर करके। मगर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने शुरू से ही ध्यान रखा है हर जाति वर्ग का, और खास करके उन लोगों का जो अंतिम पंक्ति में लास्ट में जो खड़े हैं, जिन तक विकास कभी छूता भी नहीं है, पहुंचना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर पहली बार इस तरह की स्थिति भी देखने को मिली, इस तरह के आरोप भी कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल पर लगे कि वो तोड़ने का काम कर रहे हैं, पैसों के जरिए तोड़ने का काम कर रहे हैं। अरविंद जी, ये तो सत्ताधारी दल है, खास करके विपक्षी पार्टियां। आप जानते हो कि इनका और तो इनके पास कुछ है नहीं सिवाय झूठे आरोप लगाने के बाद। क्योंकि ये पार्टियां कौन, आप देखिए ना, ये पार्टियां हैं कौन? सिर्फ एक परिवार की पार्टी। कोई एक पार्टी ऐसी बता दो जो पार्टी मिली जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी है उस तरह की हो। सब हर पार्टी पे एक परिवार का कंट्रोल है। तो इन्हें हम आप देश की शुभचिंतक पार्टी नहीं कह सकते। जिसके ऊपर परिवार का कंट्रोल जिस पार्टी को होगा वो बाकी दलों को दरकिनार करना भी उचित नहीं होता है कैप्टन साहब, क्योंकि अगर विपक्षी दल है तो वो अपनी बात तो रखेंगे ही। अगर जहां खामियां होंगी सत्ताधारी दल की तो वो अपनी बात रखेंगे ही। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर लेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ कानून ऐसे हैं आदिवासियों की जमीन को लेकर जिससे वो परेशान हो गए। क्या है वो कानून, उसको समझेंगे, और आखिर इस तरह के जब कानून बन रहे हैं उनमें क्या आने वाले समय में संशोधन होगा, कैसे उनकी अपनी स्थिति अब बदलती नजर आएगी। एक छोटा सा ब्रेक।